हमारे जैसे लोगों को लेके कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ओवैसी न्यू एरा उमर अब्दुल्ला है, ओवैसी न्यू एरा फारूक अब्दुल्ला है। देखिए, ये जो गुपकार अलायंस देख रहे हैं आप, ये अली बाबा 40 चोरों के अलायंस है। और इस अलायंस का अभी आपने नतीजा देखा कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को ट्रिपल तलाक दे दिया। लोगों को समझ आ गया है कि ये उमर अब्दुल्ला कितना झूठा, कितना मकार इंसान। 5 अगस्त 2019 को उस दिन ऑटोनॉमी की भी समाप्ति हुई, उस दिन सेल्फ रूल की भी समाप्ति हुई। वीपी सिंह को मुफ्ती साहब ने उस टाइम कॉल करके कहा कि पंडित्स कश्मीर से निकल रहे हैं, और वीपी सिंह साहब का जवाब ये था, हु पंडित्स। मोदी की इमेज क्या बनाई जाती है, चाहे आप कश्मीर के नेता ले लो या असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, जो भी प्रोमिनिएंट मुस्लिम लीडर है इंडिया के अंदर, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र जिसे महात्मा गांधी एक्सेप्ट नहीं करते, कश्मीरियों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिया, बाबरी शहीद कर दी, अगला ज्ञान व्यापी का नंबर लेके आ रहे हैं। इससे मुसलमानों के अंदर बड़ी नफरत है। यूसीसी और 3 तलाक का भी तो जख्म है। देखिए, इस चीज का मैं एक लाइन में आपको जवाब दूंगा। ठीक है। दुनिया भर में कितने मुसलमान मुल्क है? 57 ज्यादा। और दुनिया भर में जब आप मुस्लिम कंट्रीज देखते हैं, कितनी है? करीबन 30 के करीब मुस्लिम कंट्रीज है। अंग्रेज मुल्क कितने हैं? कम से कम 40-50। अब पूरी दुनिया में अगर एक कंट्री हिंदू राष्ट्र बनती है तो ये तो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है ना। कश्मीरी मुसलमान को इससे प्रॉब्लम नहीं है भाई। ना बिहार के मुसलमान को प्रॉब्लम है, ना केरला के मुसलमान को प्रॉब्लम है, ना यूपी के मुसलमान को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम ओवैसी जैसे लोगों को है। ये प्रॉब्लम उन लोगों को है जो मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनकी पैरों के नीचे पानी पहुंच चुका है। हमारे जैसे लोगों को लेके कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और इस हिंदू राष्ट्र को लेके हम सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। कह ही रहे हैं कि मोदी 370 सीट जीतना इसलिए चाह रहे हैं ताकि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दे। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। इस बार तो तभी 400 पार होगा। हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत है? मेरे को एक चीज बताइए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये उनको दिक्कत है जिनको दिमागी संतुलन जो है बिगड़ चुका है। हिंदू का मतलब सियासत पे असर पड़ चुका है। ओवैसी जैसे लोग जो कि बंद कमरों में एक बात करते हैं, पब्लिक में दूसरी बात करते हैं, वो न्यू एरा महबूबा मुफ्ती है, ओवैसी न्यू एरा उमर अब्दुल्ला है, ओवैसी न्यू एरा फारूक अब्दुल्ला है। अब ओवैसी साहब के मुंह से आप कभी कोई कंस्ट्रक्टिव बात सुनते देखे हैं कि ओवैसी साहब ने मुसलमानों को कोई सही डायरेक्शन दी हो? एक लीडर होने के नाते उसमें आपने कभी वो स्टेटसमैनशिप देखी? हमेशा डिवीजन, जो डिवीजन जिन्ना ने किया वो ओवैसी हिंदुस्तान में करना चाहता है। कैसे? अगर उसको डिवीजन करना ही है, अगर उसको कोई तकलीफ है, तो पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़े ना। तो उनकी जमहूरियत का जो जनाजा उठ रहा है, अगर उसने यही बातें कही, उसकी सियासत का भी हिंदुस्तान में जनाजा उठने वाला होगा। मैं आपको आज ये चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। तो राम मंदिर के मसले से तो बड़ा डराया ही जाता है आप लोगों को। देखिए, बाबरी शहीद कर दी, राम मंदिर बना दिया, मोदी पूरे देश को जो है वो धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। कहां धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं? हमारे हजरत बल श्राइन को अपग्रेड करवा रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म कश्मीर में प्रमोट कर रहे हैं। उसमें मंदिर जितना प्रमोट हो रहा है उतनी मस्जिद हो रही है।
जितना गुरुद्वारा प्रमोट हो रहा है उतना चर्च हो रहा है। हमारे देश का तो प्रियम्बल सेक्युलर है, वही तो हटाना है। वो सेक्युलरिज्म को लेके, उस सेक्युलरिज्म को लेके मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से मोदी जी जा रहे हैं, देश का मुसलमान उस चीज को सराहना करता है। देश का मुसलमान तो उस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है। मुसलमान को तो कोई आपत्ति है नहीं। आपत्ति उसको है जिसको तकलीफ है, जिसको लगता है कि जो धर्म को लेके अभी तक सियासत कर रहा था उसकी सियासत बंद हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है। और देश में मुसलमान थोड़ी एक ही जगह है, देश में मुसलमान हर रियासत में है, हर यूनियन टेरिटरी में है। उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखिए, उनके जिंदगी पे आप नजर डालिए, कहां पे आपको जुल्म देखने को मिल रहा है। कश्मीरी मुसलमान पे आपको कोई जुल्म देखने को मिला? तो अब ये जुल्म कौन कह रहे हैं? मुफ्ती अब्दुल्ला कह रहे हैं जुल्म है। बट अगर आप इस चीज को सही मानों में देखें, आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी कि इनको पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट है। उस पर्सनल इंटरेस्ट से आम आदमी को वर्गला रहे हैं, आम आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं, आम आदमी को धोखा दे रहे हैं। ये तो पर्सनल इंटरेस्ट है। और देश की जनता जानती है, कश्मीर का मुसलमान जानता है, यूपी का मुसलमान जानता है कि उनको अगर कोई सरकार सेफ्टी देगी, 100% अधिकार देगी, इंपावर करेगी, वो यही एनडीए की सरकार होगी, इसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर होगा। देखिए, इस देश में राहुल गांधी एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा ली थी, उसके बाद इंडिया अलायंस बना था। कश्मीर में तो गुपकार अलायंस बहुत पहले बन गया था। वेव चलाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार जो है वो अन्याय कर रही है, सब एकजुट होकर मोदी को हराएंगे। क्या लग रहा है ज़मीन पे क्या हकीकत है अलायंस की जम्मू एंड कश्मीर में? देखिए, जो गुपकार अलायंस देख रहे हैं आप, ये अली बाबा 40 चोरों के अलायंस है। और इस अलायंस का अभी आपने नतीजा देखा कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को ट्रिपल तलाक दे दिया। तलाक हुआ ना इनके बीच में अभी, और सियासी तलाक हुआ। और ये कल तक कह रहे थे कि हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ना 370-35 से वापस आया। अब 370-35 का खात्मा सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब ये देखना है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने जाएंगे। मतलब ये तो देखने वाली अब बात होगी ना। कह तो दिया था उन लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। दबाव में ये लोग हैं, लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, ये लोगों के दबाव में है। अब जब लोगों के दबाव में इतना आ गए हैं कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट पे ब्लेम कर रहे हैं। इनको ये दिख नहीं रहा है कि 5 जजों की कमेटी, 5 बेंच जज वहां पे बैठे थे और उन्होंने एक रॉबस्ट अफर्मेशन दी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी को लेके और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी को लेके। अब अगर इस चीज पे महबूबा और उमर अब्दुल्ला को कोई शक है तो मुझे लगता है कि उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाता है। उनका सिर्फ फिर एक ही दरवाजा खुला है, वो जेल का दरवाजा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को वो चैलेंज करेंगे, और मैं तो आज ये भी आपकी चैनल के माध्यम के थ्रू देश के गृह मंत्री साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिस दिन आपने 370 और 35A का ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट खात्मा किया 5 अगस्त 2019 को, उस दिन ऑटोनॉमी की भी समाप्ति हुई, उस दिन सेल्फ रूल की भी समाप्ति हुई। और इस मैनिफेस्टो समाप्त कर दिया। जब पीडीपी का मैनिफेस्टो समाप्त हुआ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो समाप्त हुआ, दैट मींस इलेक्शन कमीशन के अंदर इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो भी समाप्त हो गई। तो इनसे पहले इनसे इनका चुनाव छीना जाना चाहिए। इनको नए से अपनी पार्टी को लेके दस्तावेज जमा कराने चाहिए, क्योंकि इन्होंने तब पार्टी बनाई थी ऑटोनॉमी को लेके जब देश के आईन में ऑटोनॉमी का अब कोई वैल्यू ही नहीं है, नल एंड वाइड है।
तो इनकी रजिस्ट्रेशन तो पहले कैंसिल होनी चाहिए। दूसरा, इनसे इनका चुनाव निशान छीना जाना चाहिए। और पहले कह रहे थे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अचानक से आपने देखा होगा चुनाव नजदीक आते ही अब चुनाव वगैरह फाइट करनी। यही तो धोखा इन्होंने आज तक लोगों को दे दिया। कल तक कह रहे थे कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक ना हमें अपना झंडा वापस देंगे, 370-35 से वापस नहीं देंगे, स्टेटहुड वापस नहीं देंगे। और आज उसी चीज को लेके पीडीपी को तलाक दे गए। कहे कि चुनाव की जब बारी आई, चुनाव लड़ने का इतना उनको मन कर रहा है कि वो जो अपना ही वादा भूल गए, जो वादा लोगों को किया था, जो फरेब लोगों को किया था, जो धोखा लोगों को बेचा था, खुद इस चुनाव लड़ने से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और लोग समझ गए हैं, लोगों को समझ आ गया है कि ये उमर अब्दुल्ला कितना झूठा, कितना मक्कार इंसान है। साहब, झूठा मक्कार तो दूर की बात है, स्मार्ट पॉलिटिशियन माना जाता है फारूक अब्दुल्ला साहब को। भले ही यहाँ की जनता बीजेपी से दूर रही हो, लेकिन मैडम मुफ्ती ने भी बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी और उमर अब्दुल्ला साहब की तो लॉन्चिंग ही बीजेपी की गवर्नमेंट में हुई थी। पर्दे के पीछे की बात ये चल रही है कि यहाँ पे भी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जाएगी और फारूक साहब भाजपा का दामन थाम सकते हैं। देखो, स्मार्ट पॉलिटिशियन जब आप फारूक साहब को कहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में फारूक अब्दुल्ला साहब का कोई मुकाबला है ही नहीं। क्योंकि देखें, फारूक अब्दुल्ला साहब दिल्ली में बारगेनर है और उमर साहब जम्मू कश्मीर में डिसेंट भेज रहे हैं, वो डिसेंट बन के खड़ा है। तो ये अब इस चुनाव में लोगों को समझ आया है ना। अब देखिए, जहां भाजपा इस साउथ कश्मीर की सीट पे या बाकी सीटों पे 4 लाख की लीड से जीत हासिल करेगी, उतनी ही मार्जिन से वो वहां पे अपनी सीट में जमानत जब्त कर देंगे। आज मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूं। जम्मू कश्मीर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के प्रयास किए। एक बार मिली जुली सरकार में इस देश का गृह मंत्री जम्मू कश्मीर से था, जो आज पीडीपी के मुखिया हैं। उस दौर में बड़े नेता हुआ करते थे, अब तो रहे ही नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। और इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की रहनुमाई कर रहे थे, जम्मू कश्मीर जिनकी सरपरस्ती में था, वो थे फारूक साहब। इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी करीब 7 लाख कश्मीरी पंडित्स की। लेकिन हमने देखा कि मस्जिदों से आवाज़ निकली, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जब इस देश ने एक बार जम्मू कश्मीर का होम मिनिस्टर देखा तो हिंदुओं का पलायन नजर आया। अब जब मुख्यधारा में इनको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं तो देश को एक बार फिर से डर है कि कहीं कुछ ऐसा फिर से ना हो जाए। देखिए, आपने बजा फरमाया कि जब पंडित्स का एग्जोडस हुआ, जेनोसाइड से, मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री थे और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री थे। और वीपी सिंह को मुफ्ती साहब ने उस टाइम कॉल करके कहा कि पंडित्स कश्मीर से निकल रहे हैं। और वीपी सिंह साहब का जवाब ये था, हु पंडित्स, नंबर 1। नंबर 2, आज तक मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज तक सिर्फ 2 प्राइम मिनिस्टर्स पंडित कैंप में विजिट क्यों किए, एक मनमोहन सिंह और दूसरा आईके गुजराल। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी भी पंडित माइग्रेंट कैंप्स में विजिट करें। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई कमेटी क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट करी गई, पार्लियामेंट में क्यों नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूट करी गई कि जो इन पंडित्स के मास्टरमाइंड को ढूंढ के निकालती। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो पंडित्स की प्ली थी रिजेक्ट क्यों करी, ये रीजन देके कि टाइम बार टेक्निकलिटी इशू है। ये जो 4 प्रश्न है ना, इनका जिस दिन आपको और मुझे जवाब मिला ना, आप समझिएगा कि आप उस दिन रियल प्रॉब्लम समझेंगे कि क्यों पंडित्स का आप जेनोसाइड कहते हैं, मैं एग्जॉड्स कहता हूं। उसका जवाब हमें उसी दिन मिलना है। स्टेटस नहीं मिला उनको जेनोसाइड का तो आप भी गलत नहीं है, और मैं चूंकि उनके कैंप्स में होके आया हूं तो मैं भी गलत नहीं हूं। आपने जो सवाल पूछा उसमें से एक का जवाब मेरे पास है। मनमोहन सिंह आए कश्मीरी पंडितों के यहाँ, और मैं कश्मीरी पंडितों से जब मिला तो उन्होंने कहा भी कि कश्मीरी पंडितों के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने बहुत काम किया, ठीक है, लेकिन
उसी मनमोहन सिंह की सरकार में कश्मीर के तथाकथित रिप्रेजेंटेटिव यासीन मलिक, जो कि हत्यारे थे, उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक में बुलाया जाता था। ये सरकार जो है उनको जेल में तिहाड़ में रखी हुई है, अच्छी चीज़ है, लेकिन सवाल यहीं पे पैदा होता है जो मैंने फिर कहा कि एक थ्रेट, एक डर। प्रभात रंजन मिश्रा बिहार का रहने वाला है, दिल्ली से यहाँ आया है, उसके भीतर एक डर है कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ हो सकता है। कितनी भी नॉर्मल होने की आप खबरें चला लें, मैं पुंछ में आ रहा हूँ, मेरे साथ कुछ हो सकता है। ये इमेज जो जम्मू एंड कश्मीर की बनी, वो जम्मू कश्मीर के नेताओं की वजह से बनी। वो कैसे टूटेगी, बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि फिर रिप्रेजेंटेशन देने में ये डाउट तो मन के अंदर है ना रेस्ट ऑफ इंडिया में। देखिए, इसमें मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जितने भी यहाँ के पुराने सियासतदान थे, उनका इस चीज़ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की छवि खराब करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बट मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया की एंट्री कहाँ थी सर? बड़ा प्रश्न। जब भी हम शाम को टेलीविजन खोलते थे, और टेलीविजन में क्या दिखाया जाता था? अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कश्मीर को बैड लाइट में दिखाएंगे। वो कश्मीरी कत्तन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। 370 के बाद कितनी पिक्चरें बनी, मैं समझता हूं कि 370 के बाद कश्मीर को लेके पॉजिटिव पिक्चर्स बननी चाहिए। कश्मीर को सेल आउट किया जा रहा है कि मूवी में पैसा बनाना है, 600 करोड़ बनाना है, 1000 करोड़ बनाना है, कश्मीरियों के जज्बात बेच के। कश्मीर में एक पॉजिटिव पिक्चर आप बनाइए ना। कश्मीर में आप इतनी पॉजिटिविटी है, आप सिर्फ नेगेटिविटी क्यों दिखा रहे हैं जनाब? नेगेटिविटी से क्या होता है? जो बिहार में बैठा हुआ आदमी, जो गुजरात में बैठा हुआ आदमी, जो झारखंड उत्तराखंड में बैठा हुआ आदमी, उसको उस मूवी से उसकी दिमाग पे जो एक इमेज कश्मीर की बन जाती है, वही उसके अंदर डर पैदा हो जाता है।